Assalamu alaikum, my dear viewers and all my students. This is your host and your teacher, फजल शहबाज खान. एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. आपको याद होगा कि द डिवोटेड फ्रेंड नाम के नाम से जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं. तो आइए आज बिला ताखीर हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 का यहाँ पर ऑफिशियली आगाज करते चलें. सो विदाउट फर्दर डिले एंड अड्यू, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस एंड. And here I share with you the screen. All right, so that's the chapter that we have already started. Fairy tale है, बच्चों की कहानी है, जिसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं और डेफिनेटली ये चैप्टर किसी और ने नहीं बल्कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, ये भी हम जान चुके हैं और उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत सुन भी लिया है. एनीवे, हम बढ़ते हैं आगे. आज इसका पार्ट 2 आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ और चलें करते हैं कंटिन्यू बिल्कुल उसी पॉइंट से जहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. सो हियर वी गो. दिस वाज द पोर्शन कि जहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था. अगर आपको याद हो, उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है, जिससे मैं अपनी दोबारा से नरेशन का रीडिंग का आगाज करूंगा. एंड डोंट फॉरगेट, इस कहानी को लीनेट यहाँ पर नरेट कर रहा है और डेफिनेटली इसके साथ साथ इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं ह्यू द मिलर और उसका बहुत करीबी दोस्त लिटिल हांस. लिटिल हांस एक अच्छा आदमी है, ह्यू द मिलर एक क्रूल आदमी है. आइए दोबारा से शुरू करते हैं. तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा कि कैसे कहानी सुनाते सुनाते इमोशनल होकर लिनेट रुक जाता है और ये सुनकर वाटर रैट उस पर तंज करता है कि क्या हुआ, बस इतनी ही कहानी थी. इसके बाद लिनेट कंटिन्यू हो जाता है और इस दौरान वाटर रैट अपनी सारी सिंपैथीज मिलर के साथ शो करता है, जिसके बाद जाहिर है लिनेट कहानी का आगाज करता है. फ्रॉम द फाइनल 3 लाइंस, हियर वी कंटिन्यू. Well, said the Linnet. Linnet ने एक बार फिर, hopping now on one leg and now on the other. Like I said, चिड़िया हमेशा से बेचैन होती है, कभी एक टांग पर, कभी दोनों टांगों पर, कभी किसी भी टांगों पर नहीं, मगर अपने परों को फ्लैप करती रहती है, उड़ती रहती है. इसी कैफियत में वो फिंच, वो लिनेट कहता है, ठीक है. As soon as the winter was over, जैसी सर्दियां खत्म हो गई, and the primroses began to open their pale yellow stars, the miller said to his wife that he would go down and see little Hans. और जैसे ही सर्दियां खत्म हुई, जैसे ही मौसम बहार करीब आना शुरू हो गया और जैसे ही उसे यकीन हो गया कि अब लिटिल हांस के बागीचे में बहुत सारे प्रिम रोजेस खिलना शुरू हो गए होंगे, ऐसे में मिलर ने अपनी बीवी से कहा कि वो अब फाइनली अपने दोस्त हांस से मिलने जा रहा है, ऑफ कोर्स फॉर अ पर्पस. जिसके बाद जाहिर है कि उसकी बेगम उसकी उसकी बात सुनकर उससे कहती है, why, remember why हमेशा well को कहा जाता है, and I mimic a little bit, तो घबराइएगा नहीं. Why, what a good heart you have, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, cried his wife. You're always thinking of others, तुम हमेशा लोगों के बारे में कितना सोचते हो. And mind you, take the big basket with you for the flowers. लेकिन जा रहे हो तो खाली हाथ ना जाना. फौरन अपने हाथों से एक बड़ा सा बास्केट मिलर की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि इसे लेकर जाओ और इसमें फूल लेकर आना. ये सुनकर मिलर वो बास्केट ले लेता है. जाहिर है वो जा ही किस लिए रहा था, आप जानते हैं, प्रिम रोजेस लेने के लिए. खैर, so the miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain. इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस तरह मिलर ने अपने बड़े से फ्लावर मिल को ताला लगाया, आयरन चेन से बंद किया, and went down the hill with a basket on his arm. अपने हाथ में बास्केट थामे वो चला जाता है अपने दोस्त हांस की तरफ और उसके पास जाकर कहता है, गुड मॉर्निंग लिटिल हांस, said the miller. मिलर कहता है, गुड मॉर्निंग. लिटिल हांस ये सुनते ही, इस आवाज को सुनने के लिए वो तरस गया था. वो पलट कर कहता है, गुड मॉर्निंग, said Hans, leaning on his spade and smiling from ear to ear. यानी स्माइली फेस होता ना, ear to ear का मतलब है कि बहुत चहक कर हंसना. कहता है, गुड मॉर्निंग, and how have you been all the winter? मिलर उसके करीब आते ही उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, कैसी गुजरी सर्दियां? Well, really, cried Hans. Hans उससे कहता है, अच्छा, it's very good of you to ask. Very good indeed. मेरे दोस्त, तुमने मुझसे पूछा, बड़ी बात है तुमने मुझसे पूछा. I am afraid I had rather a hard time of it. मेरा वक्त तो मुझे लगता है बहुत बुरा ही गुजरा. But now the spring has come. लेकिन अब मौसम बहार आ चुका है and I am quite happy. और मैं बहुत खुश हूँ. And all my flowers are doing well. और देखिए ना, मेरे फूल कितने अच्छे हैं, खिल चुके हैं. We often talked of you during the winter, Hans. बिल्कुल झूठ बोल रहा है हांस, लेकिन फिर भी कहने में क्या अर्थ है. वो उससे कहता है, हांस, हम सर्दियों में मैं और मेरी मिसेस तुम्हारे बारे में बड़ी बातें किया करते थे, said the miller, and wondered how you were getting on.
और सोचा करते थे कि तुम पता नहीं कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, कैसे रह रहे हो। दैट वाज काइंड ऑफ यू, said Hans. हांस कहता है ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। I was half afraid you had forgotten me. मैं तो डर गया था कि तुम कहीं मुझे भूल न जाओ। मिलर इसकी बात सुनकर हैरान होकर कहता है, हांस, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। हांस, कैसी बातें करते हो, हैरत होती है मुझे तुम्हें ऐसे कहते हुए। फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स, दोस्ती में कोई किसी को भूलता नहीं। दैट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, यही तो दोस्ती की खूबसूरती है। बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोएट्री ऑफ लाइफ। लेकिन मुझे डर है कि तुम जिंदगी के इस खूबसूरत फलसफे को समझ नहीं पा रहे हो। How lovely your primroses are looking by the by. यार तुम्हारे फूल कितने हसीन लग रहे हैं इत्तेफाक से, ईमान से। बाय द बाय, ईमान से, यानी वो ऐसे जताता है जैसे इत्तेफाक से उसकी नजर उन प्रिम रोजेस पर पड़ गई है, और जब इतने अच्छे लग रहे हैं तो वो, ताकि उससे वो फूल मांग सके और ये फूल देते हुए उसे बुरा भी ना लगे, वो इस तरीके से पोज करता है। इसके बाद डेफिनेटली जाहिर है कि हांस पीछे खुद मुड़कर देखता है और कहता है, दे आर सर्टनली वेरी लवली। हाँ, बड़े प्यारे फूल हैं, सेड हांस, एंड इट इज मोस्ट लकी थिंग फॉर मी दैट आई हैव सो मेनी। और देखो ना मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास ये इतने सारे हैं। आई एम गोइंग टू ब्रिंग देम इनटू द मार्केट एंड सेल देम टू द बर्गोमास्टर्स डॉटर। बर्गोमास्टर कहा जाता है मेयर को, इलाके का मेयर होता है ना। बर्गोमास्टर्स डॉटर यानी इलाके के मेयर की बेटी, अमीर बेटी कह लीजिए। खैर, पाउस करके देखिएगा। मैं वाकई लकी हूँ कि मेरे पास इतने सारे हैं। मैं इन्हें मार्केट ले जाने वाला हूँ और इन्हें मेयर की बेटी को बेच दूंगा एंड बाय बैक माय व्हील बैरो विद द मनी। और उन पैसों से अपना वो ठेला जो मैंने बेच दिया था, मैं उसे वापस ले लूंगा। बाय बैक योर व्हील बैरो, अपना ठेला वापस ले लोगे? यू डोंट मीन टू से दैट यू हैव सोल्ड इट? अब ये मत कहना मेरे दोस्त कि तुमने उसे बेच दिया। व्हाट अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। और अगर ऐसा किया तो कितनी बेवकूफी की तुमने। हाँ, वेल द फैक्ट इज दैट आई वाज obliged to। बात दरअसल ये है दोस्त के, मैं बड़ा मजबूर था। यू सी, देखो ना, द विंटर वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी। तुम जानते तो हो सर्दियां मेरे लिए कितनी अजीब होती हैं, और सर्दियां मेरे लिए बहुत बुरा वक्त लेकर आई। एंड आई हैड रियली हैड नो मनी एट ऑल टू बाय ब्रेड विद। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे। सो आई फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन्स ऑफ माय संडे कोट। या संडे कोट का मतलब है स्पेशल कोट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने स्पेशल कोट से कीमती बटन्स को बेचा। एंड देन आई सोल्ड माय सिल्वर चेन बेची। एंड देन आई सोल्ड माय बिग पाइप, एक बड़ा सा पाइप बेचा। एंड एट लास्ट, जब मेरा गुजारा नहीं हुआ, फिर आखिर आई सोल्ड माय व्हील बैरो, मैंने अपना ठेला भी बेच दिया। बट आई एम गोइंग टू बाय देम ऑल बैक अगेन नाउ। मगर मेरे दोस्त परेशान ना हो, मैं उन सबको वापस खरीद लूंगा। मिलर कहता है, हांस, सेड द मिलर, आई विल गिव यू माय व्हील बैरो। इतना बड़ा दिल, आप हैरान हो गए हैं। हांस, परेशान ना हो, मैं तुम्हें अपना ठेला जरूर दूंगा। इट्स नॉट इन वेरी गुड रिपेयर्स, हालत तो बहुत बुरी है। इंडीड वन साइड इज गॉन, एक साइड तो बिल्कुल टूट चुका है। एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द व्हील स्पोक्स, और जिस पर पहिए टिकते हैं वो भी खराबी हो चुका है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन इन सब के बावजूद भी, आई विल गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दे तो दूंगा। आई नो इट्स वेरी जनरस ऑफ मी, मैं जानता हूँ ये मेरा बड़ा बड़प्पन है। एंड अ ग्रेट मेनी पीपल वुड थिंक मी एक्सट्रीमली फुलिश फॉर पार्टिंग विद इट। और जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोग मुझे मेरे ठेले से अलग होने को बेवकूफी समझेंगे। बट आई एम नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो मैं दुनिया की तरह नहीं हूँ, मैं ना उनकी परवाह करता हूँ। आई थिंक, मैं समझता हूँ, दैट जेनरोसिटी इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, कि सखावत, जेनरोसिटी, काइंडलीनेस, बड़प्पन दोस्ती की पहचान है। एंड बिसाइड्स, और वैसे भी, आई गॉट अ न्यू व्हील बैरो फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए नया ठेला ले लिया है। यानी अपने लिए वो नया ठेला ले चुके हैं, इसलिए अपना सड़ा हुआ टूटा हुआ ठेला एहसान जताकर वो अपने दोस्त को दे रहा है। स्ट्रेंज इजंट इट। क्या कर सकते हैं। Yes, you may set your mind at ease. तुम अपना जहन हल्का रख सकते हो। I will give you my wheelbarrow. मैं तुम्हें अपना ठेला दे दूंगा। बेचारा बेवकूफ हांस उसकी इस सखावत पर भी टूट गया और कहता है, Well, really, that is generous of you. वाकई में ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। Said little Hans, and his funny round face glowed all over with pleasure. उसका मासूम सा चेहरा चमकने लगा, दमकने लगा खुशी के मारे। I can easily put it in repair as I have a plank of wood in the house. मैं तो इसे आसानी से बना लूंगा, मेरे पास एक लकड़ी का बहुत बड़ा तख्ता है। मिलर के सामने ये कहने की क्या जरूरत थी कि उसके पास लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता है। अब देखें आगे क्या हुआ। A plank of wood, उस आदमी को ये सुनना ही था कि उसके पास एक लकड़ी का तख्ता भी है, क्योंकि उसके अपने काम निकल आए जो उसको उस लकड़ी के तख्ते से करने थे। लेकिन जाहिर है कि वो सुनते ही हिल गया। कहता है, A plank of wood, said the miller. लकड़ी का तख्ता? Why, that is just what I want for the roof of my barn.
अपने गोदाम की छत की मरम्मत के लिए मुझे यही तो चाहिए था। दैट इज अ वेरी लार्ज, देयर इज अ वेरी लार्ज होल इन इट। पता है दोस्त, एक बहुत बड़ा सुराख बन गया मेरे गोदाम की छत में। एंड द कॉर्न विल ऑल गेट डैम्प इफ आई डोंट स्टॉप इट अप। और पता है क्या, अगर मैंने उस सुराख को बंद ना किया ना उस लकड़ी के तख्ते से, तो जितनी भी मकई है ना मेरे गोदाम में, वो सारी गीली हो जाएगी। हाउ लकी यू मेंशन्ड इट। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि तुमने मुझे बता दिया। इट इज क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर। कितनी बड़ी बात है ना, एक अच्छे अमल से दूसरा अच्छा अमल कैसे जनरेट हो जाता है। आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो। अब देखो ना, मैंने तुम्हें अपना ठेला दे दिया है। दिया नहीं है, सिर्फ जता रहा है। कई बार जताएगा, सुनिएगा। मैंने तुम्हें अपना ठेला दे दिया है एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी योर प्रैंक और प्लैंक, और तुम इसके बदले में मुझे लकड़ी का तख्ता तो दे ही दोगे। ऑफ कोर्स द व्हील बैरो इज वर्थ फार मोर देन द प्लैंक। जानता हूं ठेले की कीमत उस लकड़ी के तख्ते से बहुत ज्यादा है, बट ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिसेस थिंग्स लाइक दैट। लेकिन सच्ची दोस्ती में इन चीजों को कोई नोट नहीं करता। प्रे गेट इट एट वंस। जाओ जाके जल्दी से ले आओ एंड आई सेट टू वर्क एट माय बार्न दिस वेरी डे, ताकि आज ही उस लकड़ी के तख्ते से मैं अपने गोदाम का काम करवाना शुरू हो जाऊं। लिटिल हांस थोड़ा ही होता है। ले आता हूं certainly, cried little Hans and he ran into the shed and dragged the plank out। जाके बेचारा प्लैंक लेकर आ जाता है। अच्छा, प्लैंक, लकड़ी का प्लैंक इतना बड़ा है, लेकिन मिलर कितना सफाक और कितना तेज है कि उतने बड़े प्लैंक को देखकर कि कहीं उसे उसमें से कुछ वापस लिटिल हांस को देना ना पड़ जाए, वो उसे इतना बड़ा देखने के बावजूद उसे छोटा कहता है। और देखिए वो क्या कहता है, इट इज नॉट अ वेरी बिग प्लैंक। अबे ये प्लैंक तो बड़ा छोटा है। दिमाग चेक करें आप मिलर का। Said the miller, looking at it, देखते ही कहता है, and I'm afraid that after I have mended my barn roof, there won't be any left for you to mend the wheelbarrow with। मुझे डर है कि इतना सा प्लैंक तुम मुझे दे रहे हो कि अगर कि मैं अपने गोदाम की मरम्मत करवा लूं, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना ठेला बनाने के लिए कोई लकड़ी का टुकड़ा इसमें से मिलेगा भी। बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट माई फॉल्ट। लेकिन भाई ये मेरी गलती थोड़ी है, यानी तुम ही इतना सा लकड़ी का टुकड़ा दे रहे हो जो मैं पूरा कंज्यूम कर लूंगा, बचेगा तो कुछ नहीं। एंड नाउ एज आई हैव गिवन यू माई व्हीलबैरो, और जैसे कि मैं तुम्हें अपना ठेला दे चुका हूँ, I'm sure you would like to give me some flowers in return। मुझे यकीन है कि तुम इसके बदले में मुझे अपने भाई को कुछ फूल तो दोगे ना। Here's the basket, ये लो बास्केट। अब बास्केट इतना सा नहीं है, इतना बड़ा बास्केट है। इतना बड़ा बास्केट है कि जितने फूल वहां पर खिले हैं, जितने प्रिम रोजेस, वो सारे अगर तोड़ लिए जाए तो भी वो बास्केट पूरा ना हो। और वो उसे बास्केट पूरा भरने के लिए कह रहा है। देखिए लाइन में क्या लिखा है, Here's the basket, ये लो बास्केट एंड माइंड यू फिल इट क्वाइट फुल, और इसे मुकम्मल तौर पे भर देना। मिलर की ये बात सुनकर लिटिल हांस पहली बार सर डरा, क्योंकि इतने सारे फूल जो उसने जमा किए थे इतनी मेहनत से, वो उन्हें बेचना था, चाह रहा था, और उनसे अपने अपनी चीजें वापस खरीदना चाह रहा था। लेकिन वो क्या कहे अपने दोस्त को। और हुआ क्या, जो आप देख सकते हैं। पहले वो कोशिश करता है, क्वाइट फुल, पूरा भर दूं, said little Hans rather sorrowfully, जरा दुख में। For it was really a very big basket, क्योंकि बास्केट बहुत बड़ा था। And he knew, और उसे पता था, that if he filled it, अगर वो उसे भर दे, he would have no flowers left for the market। उसको मार्केट ले जाने के लिए उसके पास कोई फूल नहीं बचेंगे। And he was very anxious to get his silver buttons back। At least आज वो उन फूलों को बेचकर बाग में, मार्केट में अपने सिल्वर बटन्स खरीदना चाहता था। अब जिसका मिलर जैसा दोस्त है तो वो तो भूखा ही मरे। खैर, well really, मिलर ने मुंह बना लिया। Answered the miller, as I have given you my wheelbarrow, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना ठेला दे दिया है, I don't think that it is much to ask you for a few flowers। मुझे नहीं लगता कि चंद फूल क्या तुमसे मांग लिए, मैंने बहुत कुछ मांग लिया हो। I may be wrong, हो सकता है मैंने गलत सोचा तुम्हारे बारे में, but I should have thought that friendship, true friendship, was quite free from selfishness of any kind। ये क्या कि वो जाने लगता है, मुझे शायद गलत लग रहा था, लेकिन मुझे लगा था दोस्ती, जो सच्ची दोस्ती होती है ना, किसी भी किस्म की सेल्फिशनेस से आजाद होती है। ठीक है मैं चलता हूँ। उसे फौरन जाते देखकर लिटिल हांस रोक लेता है और उससे कहता है, oh my dear friend, my my best friend, अरे नहीं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, cried little Hans, you're welcome to all the flowers in my garden। ये जितने भी फूल हैं ना मेरे दोस्त, वो तुम्हारे ही तो हैं। I would much sooner have your good opinion than my silver buttons any day। buttons का क्या है, मैं फिर कभी ले लूंगा। तुम्हारे जैसे विचार, जिनका पता नहीं वो डालेगा शायद अचार, मुझे मिल जाए, बस मेरे लिए वही काफी है। विचार यानी ओपिनियन, यानी बटन्स का क्या है, तुम जैसी बातें करना सीख जाऊं, बस वही है। दोस्त रखिए जिंदगी में, मना नहीं कर रहा, लेकिन इतने बेवकूफ दोस्तों से रहिएगा कोसों दूर। However, ये कहते ही he ran and plucked all his pretty primroses and filled the miller's basket। ये कहते ही वो जाता है, सारे के सारे primroses इकट्ठे कर लेता है
और मिलर का बास्केट भर के दे देता है। जाते हुए मिलर उससे कहता है, गुड बाय लिटिल हांस, बाय बाय लिटिल हांस, said the miller as he went up the hill with the plank on his shoulder and the big basket in his hand. Little Hans, goodbye, said little Hans, and he began to dig away quite merrily. He was so pleased about the wheelbarrow. बेचारा खुशी खुशी अपने घर में सिर्फ ये सोचकर चला जाता है कि चलो उसे ठेला तो मिल गया। कैसा ठेला भाई, टूटा फूटा सड़ा हुआ, जो कि अब वो बना भी नहीं सकता था। खैर, The next day, he was nailing up some honeysuckle against the porch. Honeysuckle एक अजीब और गरीब किस्म के फूल को कहा जाता है। मेरे हाथ को गौर से देखिएगा। अगर इस फूल को इस तरह आप देख रहे हैं कि इसके कुछ जॉज ऊपर और कुछ नीचे हैं, यानी इस तरह का फूल व्हाइट कलर का होता है। आप इंटरनेट पे देखिएगा, बिल्कुल मेरे हाथ को गौर से देखिए। दिस इज हाउ द फूल द फ्लावर, आई एम सॉरी, हनीसकल अपीयर्स। और इसी तरह के फूलों की बात हो रही है। अगले दिन जब बरामदे के साथ वो उन हनीसकल को, उन जंगली फूलों को जो बड़े हसीन दिखते हैं एक तरह से, वो उन्हें तलाश रहा था, उनकी तैयारी कर रहा था, ऐसे में when he heard the miller's voice calling to him from the road, कि अचानक से उसे रोड से ही मिलर की आवाज आती है। इस बार वो अंदर भी नहीं आता, वहीं से आवाज दे रहा होता है। ये आवाज सुनते ही खुशी के मारे so he jumped off the ladder, वो लैडर से उछलकर उतरता है and ran down the garden, गार्डन क्रॉस करते हुए दौड़ते हुए आगे बढ़ता है and looked over the wall, और दीवार से उस तरफ झांककर अपने दोस्त को देखता है। जी हाँ, there was the miller with a large sack of flour on his back. जाहिर उसके कंधे पर एक बहुत बड़े से आटे की बोरी वो देख सकता था। अब वो इतने भारी आटे की बोरी लेकर लिटिल हांस के पास क्या लेने आया था, जरा सुनिएगा। Dear little Hans, said the miller. मिलर से कहता है, Would you mind carrying this sack of flour for me to the market? मेरे दोस्त बुरा ना मानो तो ये आटे की बोरी मैं नहीं ले जा पा रहा, तुम ले जाओगे मार्केट? हांस मना कर देता है। Oh, I'm so sorry. मुझे माफ करना मेरे दोस्त, said Hans. But I'm really very busy today. लेकिन आज मैं बड़ा मसरूफ हूँ। I've got all my creepers to nail up. मेरे पास जितने भी फूल हैं, जितने भी पौधे हैं, उनको मुझे तैयार करना है। And all my flowers to water. अपने सारे फूलों को पानी देना है। And all my grass to roll. अपने ग्रास को रोल करना है, तैयार करना है। मिलर फौरन मुंह बना लेता है। Well, really, said the miller. I think that considering that I'm going to give you my wheelbarrow, दिया नहीं है अभी ठेला, लेकिन वो बार बार जता तो रहा है। खैर, ये ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि मैं तुम्हें अपना ठेला दे चुका हूँ, इट इज रादर अनफ्रेंडली ऑफ यू टू रिफ्यूज। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ से काफी अनफ्रेंडली जेस्चर है कि तुम मुझे मना कर रहे हो। ये सुनते ही फौरन हांस डर जाता है और डर के मारे कहीं हांस उसे, मिलर उसे छोड़ ना दे, वो कहता है, ओ डोंट से दैट, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कहना, क्राइड लिटिल हांस, आई वुडंट बी अनफ्रेंडली फॉर द होल वर्ल्ड। अब दुनिया की खातिर मैं तुमसे तो दुश्मनी नहीं मोल ले सकता, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा। एंड ही रैन इन फॉर हिज कैप, अंदर जाता है, टोपी पहनता है, एंड ट्रस्ट ऑफ, और बड़ी मुश्किल से वॉक करना, अगर आप डिफिकल्टी के साथ देखें, अगर आप कुछ बोझ उठाकर वॉक करें तो वो वॉक नहीं होता, ट्रजिंग होता है। तो ट्रज का मतलब है वॉक विद डिफिकल्टी, चाहे तो लिख लीजिएगा। एंड ट्रज्ड ऑफ विद द बिग सैक ऑफ ऑन हिज शोल्डर्स, और उस आटे की भारी सी बोरी लेकर बेचारा कंधे पर टांग कर भरपूर धूप में वो निकल जाता है। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन था। एंड द रोड वॉज टेरिबली डस्टी, गर्द ही गर्द थी सड़कों पर। एंड बिफोर हांस हैड रीच्ड द सिक्स्थ माइलस्टोन, माइलस्टोन कहते हैं सड़क को, रोड को, और इससे पहले कि वो छठी सड़क पर पहुंचता, he was so tired, वो इतना थक गया था, that he had to sit down and rest, उसे आराम करने के लिए बैठना पड़ा। However, he went on bravely, and at last he reached the market. लेकिन वो रुका नहीं, जल्द ही उठा और बहुत जल्द बड़ी बहादुरी से वो मार्केट पहुंच गया। After he had waited there for some time, कुछ देर वहां पर इंतजार कर लेने के बाद, he sold the sack of flour for a very good price. उसने बड़े अच्छे दामों में उस आटे की बोरी को फरोख्त कर दिया। And then he returned home at once. लेकिन थक कर वो वहां बैठना चाह रहा था पैसे हासिल कर लेने के बाद, लेकिन वो रुका नहीं, वो फौरन घर की तरफ लौट गया। For क्योंकि he was afraid, उसे डर था, that if he stopped too late, कि अगर वो रुका रह गया, he might meet some robbers on the way, कहीं उसे रास्ते में कुछ चोर उचक्के ना मिल जाएं और उससे उस लिटिल हांस से मिलर के पैसे ना छीन लें। ऐसा भी दोस्त कम होता है, ऐसे भी दोस्त कम होते हैं जो कि आपके लिए अपने से ज्यादा सोचें। घर आ जाता है और थक कर बिस्तर पर जाते हुए अपने आप से लिटिल हांस कहता है, It has certainly been a hard day, बड़ा मुश्किल दिन था आज, said little Hans to himself as he was going to bed. But I am glad I did not refuse the miller. लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने मिलर को मना नहीं किया, for he is my best friend. क्यों मना करूंगा, मेरा अच्छा दोस्त जो है। And besides, he is going to give me his wheelbarrow. अपना ठेला भी तो देने वाला है। Early the next morning, the miller came down to get the money for his sack of flour, but the little Hans was so tired that he was still in bed. अगली सुबह, सुबह ही सुबह
लालची मिलर अपने पैसे लेने फौरन पहुंच जाता है और इतनी सुबह पहुंचता है तो जाहिर है कि वो हांस को, क्योंकि वो थका हुआ होता है, उससे सोए हुए देखता है और आके कहता है, अपॉन माय वर्ड, यार मैं क्या कहूं तुम्हें, said the miller, you're very lazy, कितने सुस्त हो गए हो तुम, really, considering that I'm going to give you my wheelbarrow, अब जहन में रखते हुए कि मैं तुम्हें अपना ठेला दे चुका हूं, I think you might work harder, इसी चक्कर में अब तुम्हें चाहिए कि मेहनत करो, idleness is a great sin, सुस्त रहना एक जुर्म है, and I certainly don't like any of my friends to be idle or sluggish, मैं नहीं चाहता जो मुझ जैसे अजीम इंसान का दोस्त हो वो इतना सुस्त, इतना काहिल बनकर पड़ा रहे. You must not mind my speaking quite plainly to you. बुरा मत मानना, मैं सीधी बात करता हूँ. Of course, I should not dream of doing so if I were not your friend. जाहिर है अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो मैं इतनी सीधी सीधी बातें नहीं करता. But what is the good of friendship if one cannot say exactly what one means. लेकिन ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जो मुंह पर ना कही जाए, जो बातें मुंह पर खुलकर ना कही जाए. Anybody can say charming things and try to please and to flatter. बहुत सारे लोग मिलेंगे जो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, खुशामद करेंगे, दिल जीतने के लिए, खुश करने के लिए. बट अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज सेज अनप्लेजेंट थिंग्स. लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो मुंह पर सख्त बातें करे, कड़वी बातें करे, एंड डज नॉट माइंड गिविंग पेन, और तकलीफ देने से पीछे ना हटे. भैया ऐसी कुछ दोस्ती नहीं होती. ये मिलर आपको और मुझे पागल बना रहा है, ठीक है ना. इंडीड इफ ही इज रियली अ ट्रू फ्रेंड, अगर वो वाकई सच्चा दोस्त है, he prefers it, वो तकलीफ देना ही प्रेफर करेगा. for he knows that then he is doing good, क्योंकि तकलीफ देकर ही उसे पता होगा कि वो अपने दोस्त को तकलीफ नहीं दे रहा है, बल्कि वो तकलीफ देने के चक्कर में वो उसे आराम दे रहा है. नहीं, फजूल बात है, वो सिर्फ उसे फजूल बातें ही बता रहा है. आगे बढ़ते हैं. ये सुनते ही जाहिर है मिलर हांस खड़ा हो जाता है, कहता है, I'm very sorry, said little Hans, rubbing his eyes and pulling off his nightcap. आंखें में से, माफ करना भाई, टोपी उतारते हुए. But I was so tired that I thought I would lie in bed for a little time. असल में मैं इतना थक गया था, मुझे लगा मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं and listen to the birds singing, और परिंदों की चहचहाहट सुनूं. Do you know that I always work better after hearing the birds sing? तुम्हें पता है मेरे दोस्त, जब मैं परिंदों की चहचहाहट सुनता हूँ तो मैं ज्यादा मेहनत करने लगता हूँ. मिलर उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, सुन के अच्छा लगा. Well, I'm glad of that, said the miller, clapping little Hans on the back. For I want you to come upon the mill as soon as you're dressed and mend my barn roof. मुझे सुन के अच्छा लगा कि तुम अब ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम कपड़े बदल लो फौरन मेरे गोदाम चले आओ और आकर उस सुराख को जिसके लिए मैंने तुमसे लकड़ी का तख्ता लिया है वो तुम ही रिपेयर कर दो. मतलब अब वो काम भी वो अपने दोस्त उस बेवकूफ लिटिल हांस से करवाएगा, फ्री का जो मिल गया है उसे. खैर आगे बढ़ते हैं. Poor little Hans was very anxious to go and work in his garden. लेकिन बेचारा हांस इस वक्त काफी दिनों से क्योंकि अपने गार्डन में काम नहीं कर सका था, वो बड़ा बेचैन था, बड़ा रेडी था अपने बाग में काम करने के लिए. For his flowers had not been watered for 2 days, क्योंकि उसे फिक्र थी कि उसने अपने फूलों को 2 दिनों से पानी नहीं दिया था. But he did not like to refuse the miller as he was such a good friend to him. लेकिन क्या करें, वो अपने इतने अच्छे दोस्त का दिल तो नहीं दुखा सकता था और उसे मना भी नहीं कर सकता था. उससे कहता है, Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy? He inquired in a shy and timid voice. अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं मसरूफ हूँ तो क्या तुम बुरा मानोगे? Miller. Well, really, answered the miller. I do not think it is much to ask of you. मुझे नहीं लगता कि मैंने तुमसे ज्यादा कहा है. Considering that I am going to give you my wheelbarrow, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना ठेला दे दिया है. But of course, if you refuse, I'll go and do it myself. हालांकि मैंने तुम्हें अपना ठेला दे दिया ये कहते हुए भी मैं तुमसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम मना करते हो तो छोड़ो, मैं खुद ही कर लेता हूँ. फिर जाने लगता है. वो फिर कहता है, ओ ओ नो अकाउंट, अरे कहाँ जा रहे हो, मजाक करते यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा. cried little Hans and he jumped out of bed, उछलकर बिस्तर से खड़ा हो जाता है, and dressed himself, कपड़े बदल लेता है, and went up to the barn, और फौरन गोदाम चला जाता है काम करने के लिए. He worked there all day long, सारा दिन till sunset, सूरज के गुरूब होने तक वो वहां पर काम करता है. And at sunset the miller came to see how he was getting on, और मिलर बिल्कुल सूरज गुरूब होते ही उससे मिलने आता है, जानते हुए कि अब तक तो काम हो चुका हुआ, और आकर उससे पूछता है बड़े खुशगवार लहजे में, Have you mended the hole in the roof yet, little Hans? क्या हुआ, तुमने मरम्मत कर ली है, little Hans? cried the miller in a cheery voice. It's quite mended. The word quite means completely. हाँ, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हो चुका है. Answered little Hans coming down the ladder. सीढ़ियों से उतरते हुए उसने ये जवाब दिया. इसके बाद जाहिर है कि मिलर कहता है, said the miller, There's no work so delightful as the work one does for others. ऐसा कोई अजीम काम नहीं जो कि इंसान दूसरों के लिए करे. हाँ, पसीने इस तरह पूछते हुए हांस कहते हैं, It is certainly a great privilege to hear you talk, answered little Hans, sitting down and wiping his forehead.
तुम्हारी अजीम बातें सुनना मेरे लिए फख्र की बात है, a very great privilege, वाकई मेरे लिए फख्र की बात है। But I'm afraid I shall never have such beautiful ideas as you have. लेकिन मुझे डर है कि इतने अच्छे ओपिनियंस जो तुम्हारे हैं, मेरे भी पता नहीं किसी दिन होंगे या नहीं। Oh, they will come to you. मिलर कहता है, अरे क्यों डरते हो यार, तुम भी इतने काबिल हो जाओगे कि मेरी तरह चिकनी चुपड़ी बातें करोगे। Said the miller, but you must take more pains. लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है और सीखने के लिए अभी तुम्हें बहुत सारी तकलीफें उठानी है। At present, फिलहाल, you have only the practice of friendship. तुमने अभी अभी सिर्फ फ्रेंडशिप की प्रैक्टिस की है। Someday you will have the theory also. और किसी दिन तुम थ्योरी को भी समझ जाओगे। Do you really think I shall? asked Rilhan. क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि वाकई मैं सीख जाऊंगा? I have no doubt of it. मुझे इस पर कोई शक नहीं है। Answered the miller. But now that you've mended the roof, लेकिन मेरे दोस्त बातें ना करो, वक्त ज़ाया ना करो। अब क्योंकि तुमने मेरी गोदाम की छत की मरम्मत कर ली है, you had better go home and rest. मैं चाहूंगा कि तुम फौरन अपने घर जाओ, जाकर आराम करो। For I want you to drive my sheep to the mountain tomorrow. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल तुम जब आओ तो तुम मेरे जानवरों के रेवड़ को चरवाने के लिए पहाड़ों तक लेकर जाओ। मतलब आप देखते होंगे ना, आपके इलाकों में भी अक्सर जो है वो एक बंदा जानवरों का रेवड़ लेकर बाहर निकला हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे ही जानवरों को चरवाने के लिए। तो ये भी एक काम है। वो काम जो कि मिलर का अपना था, वो काम भी अब वो दोबारा हांस को दे रहा है, क्योंकि हांस उसे एक बेवकूफ दोस्त मिल जो गया है। खैर क्या कर सकता है, वो मना तो नहीं कर सकता। Poor little Hans was afraid to say anything to this. हमेशा की तरह वो उसे मना नहीं कर सका। And early the next morning, और सुबह ही सुबह, the miller brought his sheep round to the cottage. Miller उस जानवर के रेवड़ को खुद ही इससे पहले कि हांस उसे मना करता, वो सुबह ही सुबह जानवरों का पूरा रेवड़ उसके कॉटेज के पास लाकर खड़ा कर देता है। और फिर हांस के पास he had no choice but to start off with them to the mountain. वो बेचारा उन्हें लेकर पहाड़ की तरफ चला जाता है। It took him the whole day to get there and back. पूरा दिन लग जाता है वहां जाकर वहां से आने में। And when he returned, he was so tired. और जब वो वापस आता है, वो इतना थक चुका होता है that he went off to sleep in his chair. कि बिस्तर में लेटना तो बहुत दूर की बात है, वो चेयर पर बैठते ही सो जाता है। And did not wake up till it was broad daylight. और उसकी आंख उस वक्त तक नहीं खुलती है जब तक कि सुबह का सूरज नहीं निकल जाता। लेकिन जब वो सुबह 12 साढ़े 12, अब दोपहर लग जाती है, जब वो उठ जाता है तो वो थकन से आजाद हो चुका होता है और खुश हो जाता है और कहता है, अंगड़ाई लेता हुआ चेयर पर उठते हुए, what a delightful time I shall have in my garden. कितना अच्छा वक्त है यार जो मुझे अपने बाग में मिलेगा, he said, and went to work at once. और ये कहते ही वो काम पर फौरन चला जाता है। But somehow he was never able to look after his flowers at all. लेकिन वो बावजूद कोशिश के अपने फूलों की देखरेख नहीं कर पाता। For his friend, the miller was always coming round and sending him off on long errands, यानी tours, और getting him to help at the mill. क्योंकि बार बार वो मिलर, वो कमजर्फ, वो मक्कार मिलर, वो चालाक मिलर उसे बार बार उसके घर आकर उसे अपने कामों में कहाँ दूर दूर भेज देता है, और या तो अपने मिल पर बुला लेता है उससे मदद लेने के लिए। लिटिल हांस was very much distressed at times. कभी कभी तो लिटिल हांस को बड़ा गुस्सा आया करता था, as he was afraid his flowers would think he had forgotten them. क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसके फूलों को ऐसा लगता होगा कि उसने उन्हें भुला दिया है। But he consoled himself by the reflection that the miller was his best friend. लेकिन वो ये सोच कर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करता था कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, फूलों का क्या है, वो तो खिलते रहेंगे, लेकिन मिलर जैसा दोस्त तो मुझे नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। और वो अपने आप से अकेले में कहा करता, Besides, he used to say, he is going to give me his wheelbarrow. वो मुझे अपना ठेला जो देने वाला है, and that is an act of pure generosity. कितना बड़ा दिल है ना उसका। So little Hans worked away for Miller. मिलर के लिए वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरते रहे। मिलर लिटिल हांस से काम लेता रहा, लिटिल हांस मिलर के लिए काम करता रहा। And the miller said all kinds of beautiful things about friendship, which Hans took down in a notebook. बेवकूफ हांस इस कदर लिटिल ह्यू द मिलर की बातों को सीरियस लेने लगा कि वो उसकी बातें सुनकर उसे नोटबुक तक में लिखता था। And used to read over at night. रातों को उसको पढ़ता था। For he was a good, very good scholar. क्योंकि उसके नजदीक ह्यू द मिलर एक आलिम जो था, आमिर लियाकत हुसैन जैसा, सॉरी अगर किसी को आमिर लियाकत पसंद हो तो। खैर आगे बढ़ते हैं। Now it happened that one evening little Hans was sitting by his fireside when a loud rap came at the door. It was a very wild night and the wind was blowing and roaring round the house so terribly that at first he thought it was merely the storm. एक रात, तूफानी रात होती है कि अचानक से उसके दरवाजे पर धड़ 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 जोरदार दस्तक होती है, क्योंकि बहुत गरजदार हवा की आवाज थी और तूफानी आवाज थी। उस आवाज को सुनकर लिटिल हांस को एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि शायद तूफान की वजह से दरवाजों में इतनी आवाजें आ रही होंगी। But a second rap came and then the third, louder than either of the others.
लेकिन फिर दूसरी दस्तक हुई, फिर तीसरी दस्तक हुई, और तेज और तेज, और उसे यकीन हो गया कि नहीं, कोई बंदा ही दरवाजे पर आया होगा। अपने आप से लिटिल हांस कहता है, इट इज सम पुअर ट्रैवलर, बेचारा कोई ट्रैवलर होगा। सेड लिटिल हांस टू हिमसेल्फ एंड ही रैन टू द डोर। दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। देयर स्टूड द मिलर विद अ लैंटर्न इन वन हैंड एंड अ बिग स्टिक इन द अदर। क्या दिखता है, दरवाजा खुलते ही उसका दोस्त मिलर वहां पर खड़ा है। एक बार फिर अपने हाथ में स्टिक लिए और दूसरे हाथ में लालटेन लिए। अब क्या लेने आया था मिलर, जरा जल्दी से सुनिएगा। मिलर परेशान है, कहता है, डियर लिटिल हांस, क्राइड द मिलर, मेरे दोस्त, आई एम इन ग्रेट ट्रबल, मैं बड़ा फंस गया हूँ। माय लिटिल बॉय हैज फॉलन ऑफ अ लैडर, मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है, एंड हर्ट हिमसेल्फ, उसे चोट लग गई है, एंड आई एम गोइंग फॉर अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के लिए निकला हूँ, बट ही लिव्स सो फार अवे, मगर डॉक्टर साहब बहुत दूर रहते हैं, एंड इट इज सच अ बैड नाइट, रात भी इतनी अजीब है, दैट इट जस्ट has occurred to me that it would be much better if you went instead of me, कि मुझे लगा कि यार रात इतनी अजीब है, मैं क्यों जाऊं, तुम अगर चले जाओ मेरे बजाय तो अच्छा नहीं होगा क्या? यू नो आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील, देखो ना यार, मैंने तुम्हें अपना ठेला तो दे ही दिया है, एंड सो इट्स ओनली फेयर दैट यू शुड डू समथिंग फॉर मी इन रिटर्न, तो इसके बदले में मेरे लिए कुछ तो करोगे ना। एक बार फिर ठेले का लालच देकर वो उससे काम निकलवा रहा है। लिटिल हांस कहता है, हाँ क्यों नहीं, सर्टनली, आई टेक इट क्वाइट एज अ कॉम्प्लीमेंट यू आर कमिंग टू मी, ये तो मेरे लिए बड़प्पन है कि तुम मेरे पास मदद देने के लिए आ गए। आई विल स्टार्ट ऑफ एट वंस, मैं फौरन निकल जाता हूँ, बट यू मस्ट लैंड मी योर लैंटर्न, लेकिन मुझे अपना पहले ठेला तो दे दो। एज द नाइट इज सो डार्क दैट आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल इनटू द डिच, क्योंकि रात इतनी अंधेरी है, मुझे डर है कि अगर कि मैं ऐसे ही निकला तो मैं खाई में गिर जाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी, आंसर द मिलर, अरे माफ करना मेरे दोस्त, बट इट इज माय न्यू लैंटर्न, ये मेरा नया लालटेन है, एंड इट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू मी इफ एनीथिंग हैपेंड टू इट, अगर इसे कुछ हो गया, भले हांस को कुछ भी हो जाए अंधेरे में, लेकिन अगर लालटेन को कुछ हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान होगा। बेचारा लिटिल हांस कहता है, ओह वेल नेवर माइंड, अरे नहीं नहीं बुरा मत मानना, आई विल डू विदाउट इट, मैं इसके बगैर ही कर लेता हूँ, क्राइड लिटिल हांस, एंड ही टुक डाउन हिज ग्रेट फर कोट, बेचारा अपना कोट पहनता है, एंड हिज वार्म स्कारलेट हैट, अपनी लाल कलर की गर्म टोपी पहनता है, एंड टाइड अ मफलर अराउंड हिज थ्रोट, मफलर भी ओढ़ता है, एंड स्टार्टेड ऑफ, बेचारा निकल जाता है। What a dreadful storm it was, क्या तूफानी रात थी। The night was so black that the little Hans could hardly see, इतनी अंधेरी रात थी कि उसे दिख भी नहीं रहा था, उस बेचारे हांस को कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। And the wind was so strong that he could scarcely stand, लेकिन हवा और तूफानी हवा इतनी शिद्दत में थी कि वो चलना तो बहुत दूर की बात थी, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मगर वो फिर भी बहादुरी से चल रहा था। However, he was very courageous, वो बहुत बहादुर था, and after he had been walking about 3 hours, 3 घंटे तक तेजी से चलते रहने के बावजूद और मेहनत के साथ, he arrived at the doctor's house and knocked at the door, वो डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंचा, उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। डॉक्टर खिड़की से ही झांक के पूछते हैं, Who's there? कौन है? cried the doctor, putting his head out of his bedroom window. Little Hans, डॉक्टर, मैं हूँ जनाब, Little Hans. What do you want, Little Hans? क्या क्या चाहिए तुम्हें, Little Hans? क्यों आए हो? The miller's son has fallen from a ladder. वो सर, मिलर का जो बेटा है ना, वो सीढ़ियों से गिर गया है, and has hurt himself. उसे चोट लग गई है, and the miller wants you to come at once. मिलर चाहते हैं कि आप फौरन आ जाएं और उन्हें देख लें। डॉक्टर, all right, आता हूँ, said the doctor, and he ordered his horse and his big boots and his lantern and came downstairs. डॉक्टर साहब जरा अमीर आदमी थे, तो उनके पास एक घोड़ा भी था, अपने अच्छे बूट्स पहनते हुए, लालटेन लेते हुए, बिलाखिर वो सीढ़ियों पर से उतरकर नीचे आ जाते हैं, and rode off in the direction of the miller's house, और मिलर के घर की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। Little Hans trudging behind him, but the storm grew worse and worse. बेचारा उस लालटेन की रोशनी के पीछे लिटिल हांस यहाँ पर वॉक करना शुरू हो जाता है, इस ख्याल से कि चलो यार, जब तक रोशनी दिख रही है मैं फॉलो कर लेता हूँ, लेकिन स्टॉर्म बढ़ता ही चला गया, एंड द रेन फेल इन टॉरेंट, और क्योंकि डॉक्टर साहब घोड़े पर थे, वो आगे से आगे निकलते चले गए, और बारिश भी तेज हो गई, एंड लिटिल हांस कुड नॉट सी वेयर ही वाज गोइंग, तो लिटिल हांस बेचारा ये देख नहीं पाया कि डॉक्टर साहब तेजी से आगे कहाँ से कहाँ निकलते जा रहे हैं, और कीप अप विद द हॉर्स, और जाहिर है कि घोड़े की तेजी से वो अपने आप को कैसे मैच कर सकता था। एट लास्ट he lost his way, बिलाखिर उस अंधेरे में वो अपना रास्ता खो गया, and wandered off on the moor, उस जंगली दलदली इलाके में वो भटक गया, which was a very dangerous place and it was full of deep holes, वो खतरनाक इलाका था क्योंकि बहुत जगहों पर खड्डे बने हुए थे, और वो खड्डे खाई की तरफ जाते थे, and there without knowing, एक खड्डे पर ऐसे ही their poor little Hans was drowned, जिस चीज का डर था वही हुआ, बेचारा लिटिल हांस अंधेरे में डूबकर खाई में मर गया। His body was found the next day by some Gothards. Gothards कहते हैं शेफर्ड्स को। अगली सुबह कुछ शेफर्ड्स को पूल पर लिटिल हांस की
मैयत या लाश तैरती हुई मिलती है, floating in a great pool of water, and was brought back by them to the cottage. वो फौरन उसको उसके घर ले आते हैं. Everybody went to the little Hans's funeral. हर कोई little Hans के जनाजे में शरीक होता है. As he was so popular and the miller was the chief mourner, क्योंकि आखिर वो बहुत नेक आदमी था, इसलिए सब उसके जनाजे में आए थे. और सबसे ज्यादा रोने धोने वालों में सबसे आगे मिलर ही था. और मिलर कहता है जनाजे में, as I was his best friend, क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था, said the miller, it's only fair that I should have the best place. तभी अच्छा होगा जब मैं आगे आकर खड़ा हो जाऊं. रोते धोते मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए वो आगे जाकर खड़ा हो जाता है. So he walked at the head of the procession in a long black cloak, and every now and then he wiped his eyes with his big pocket handkerchief. मक्कारी के आंसू वो पोंछता रहता है ताकि लोग देखें. फिर क्या था, जाने वाला चला जाता है और उसके बाद रह जाती है मैयत की बिरयानी. मतलब वो बिरयानी तो नहीं खा रहे थे, वो शराब पी रहे थे गरम गरम और केक खा रहे थे, जैसे कि लिखा हुआ है. अब सब जनाजे को ठिकाने लगाने के बाद, दफन करने के बाद, लिटिल हांस को दफन करने के बाद उसी के कॉटेज में आकर बैठे हुए केक खा रहे होते हैं और स्पाइसी वाइन पी रहे होते हैं, जैसे कि लिखा है, लिटिल हांस इज सर्टनली अ ग्रेट लॉस टू एवरीवन. लोहार ने कहा, सेड द ब्लैक्समैन, लिटिल हांस वाकई सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है. व्हेन द फ्यूनरल वाज ओवर, जब जनाजा खत्म हो गया तो लोहार ने ये बात कही. एंड दे वर ऑल सीटेड कंफर्टेबली इन द इन. वो सब एक जगह होटल में बैठे हुए थे, ड्रिंकिंग स्पाइस्ड वाइन, स्पाइसी शराब पी रहे थे, एंड ईटिंग स्वीट केक्स, और मीठे मीठे केक खा रहे थे. अ ग्रेट लॉस टू मी एट एनी रेट. मिलर कहता है, भाई आपका तो लॉस नहीं हुआ, मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है. Why I had as good as given him my wheelbarrow, क्योंकि देखे ना, मैंने उसे अच्छा खासा अपना ठेला तो दे ही दिया था. And now I really don't know what to do with it. अब जब उसने वो ठेला लिया नहीं है, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं उसका क्या करूंगा. It's very much in my way at home, and it is in such bad repair that I could not get anything for it if I sold it. मेरे घर में ही पड़ा है और इतना टूटा हुआ है कि मैं अगर इसे बेचूं भी तो कोई नहीं लेगा. I will certainly take care not to give anything away again. मैं अब पूरी कोशिश करूंगा, इतना बड़ा दिल नहीं करूंगा कि मैं किसी को कुछ भी देने का वादा कर लूं कि जिसके लिए लोग अपनी जान भी दे दें. यानी उसका मतलब ये है कि लिटिल हांस एक ठेले के चलते उसकी इतनी फर्माबरदारी करके उसी की गलती थी कि वो मर गया. यानी नेकी कर दरिया में डाल. One always suffers for being generous. यकीनन एक इंसान बड़ा दिल करने के लिए काफी भारी कीमत अक्सर उठाता है. इसके बाद लीनट एक बार फिर रुक गया और वाटर रेट कहता है, फिर क्या हुआ? Well, said the water rat after a long pause. Well, that is the end. फिर क्या, कहानी हो गई खत्म, said the linnet. But what became of the miller? लेकिन मिलर का क्या हुआ? Asked the water rat. Oh, I really don't know. Linnet कहता है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ. And I'm sure I don't care. और मुझे यकीन है, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि उसका क्या हुआ. It's quite evident then that you have no sympathy in your nature. तुम्हारी नेचर को देख के लगता है कि तुम्हें किसी के बारे में तमीज नहीं है सोचने की, तुम बिल्कुल रहम नहीं करते. Remarked, said the water rat. Water rat ने कहा, क्योंकि water rat को तो मिलर पसंद था. लिनट उसकी तरफ देखता और कहता है, I am afraid you don't quite see the moral of the story. Remarked the linnet. लिनट कहता है, मुझे लगता है तुमने कहानी का मोरल शायद समझा ही नहीं मेरे दोस्त. The what? क्या नहीं समझा? Screamed the water rat. The moral नहीं समझा. Do you mean to say that the story has a moral? तुम कहना चाह रहे हो कहानी का मोरल भी था? वाकई, certainly, said the linnet. Well, really, the water rat को गुस्सा आ गया. In a very angry manner. I think you should have told me that before you began. तुम्हें ये मुझे पहले बता देना चाहिए था कि कहानी का मोरल भी है. If you had done so, अगर तुमने ऐसा कहा होता, I certainly would not have listened to you. मैंने तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनी होती. In fact, I should have said, मैंने भी कहा होता, Boo! यानी उस क्रिटिक की तरह. Like the critic. However, I can say it now. खैर, मैं भी कह देता हूँ. Boo! So he shouted out, Boo! At the top of his voice, gave a whisk with his tail, अपनी दुम उड़ाता है, and went back into the hole, और पैर पटकता हुआ अपने बिल में घुस जाता है. अब बेचारी डक उसकी हालत पर रहम खाते हुए, उस बत्तख को रहम आता है उस वाटर रैट पर. लिनट के पास आकर कहती है, And how do you like the water rat? और ये तुम्हें कैसे लगे बेचारे वाटर रैट? Asked the duck, who came paddling up some minutes afterwards. He has a great many good points. इनके पास बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स तो थे, but for my own part, अपनी बात करूं, I have a mother's feeling. एक माँ की फीलिंग है मेरे अंदर, and I can never look at a confirmed bachelor without a tear coming into my eyes. और मैं इन जैसे बैचलर को इतने बुरे हाल में देखकर रोए बगैर नहीं रह सकती. I am rather afraid that I have annoyed him. लिनट कहता है,
मुझे भी अफसोस है कि लगता है मैंने उनको तपा दिया है। द फैक्ट इज दैट आई टोल्ड हिम अ स्टोरी विद अ मोरल, लेकिन ये सच है कि मैंने उनको कहानी मोरल के साथ सुनाई थी। दैट इज ऑलवेज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू। क्यों सुनाई तुमने? कहानी मोरल के साथ सुनाना हमेशा बड़ा खतरनाक होती है। और आखिर में ऑथर मुझसे और आपसे कहते हैं, एंड आई क्वाइट एग्री विद हर, और मैं भी उस बत्तख की बात से इत्तेफाक करता हूँ। वेल, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और आज के लिए बस इतना ही। फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाजत। नई स्टोरीज के साथ आपके लिए फिर हाजिर होऊंगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।